Rajasthan. From the micro picture, let's go a little macro and look at the elections in the Hindi heartland. Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, all going to polls this year in just about a month and a half. The BJP has been holding hectic parleys to chart out their own poll strategy in all these three states. The big buzz is over what happens to the BJP's three chief ministers in waiting, hoping that they would be declared. That's not happening now. Madhya Pradesh's incumbent Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, Vasundhara Raje and Raman Singh. Sources tell India Today that the BJP has decided to fight the elections under collective leadership, and it would be an open contest in both Rajasthan and Madhya Pradesh. While Raman Singh may allegedly not even be given a ticket, Raje and Shivraj won't be projected as CM faces either, as BJP is on the hunt for now the second generation leaders in all three states. I want to cut across to my colleague Himanshu Mishra, who's getting us up to speed with this latest coming in terms of what lies in fate for three who would have hoped that they were chief ministers in waiting. हिमांशु, क्या होगा वसुंधरा राजे सिंधिया का, रमन सिंह का, शिवराज सिंह चौहान का? सुनने में जैसे आप कह रहे हैं कि रमन सिंह को तो टिकट भी ना मिले। देखिए, बिल्कुल ये बहुत इसकी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं, और मैं आपको क्लियर बता देता हूं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के समेत 2 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया है, जिसमें प्रहलाद पटेल भी हैं, और साथ ही साथ फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। 4 सांसदों को और मैदान में उतारा गया। और जो मेरी जानकारी है, अभी आने वाले दिनों में जब 1 तारीख को सीईसी की बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, तो उसमें और भी सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। दूसरी बात जो है वो सबसे बड़ी, भी तीनों स्टेट्स में किसी भी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करके पार्टी नहीं जा रही है। ना रमन सिंह होंगे, ना वसुंधरा राजे होंगी, ना शिवराज सिंह चौहान होंगे। तो ऐसे में पार्टी ने बहुत सोच समझ के लिया है फैसला, क्योंकि पिछली बार जो नतीजे आए थे वो चीफ मिनिस्टर्स घोषित करने के बाद थे। इस बार पार्टी को ये डिसीजन लेना है। राजस्थान में भी सेम स्ट्रेटेजी पे है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा सकता है, कुछ सांसदों को लड़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है केंद्रीय मंत्री हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। साथ ही साथ 2 या 3 सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाने वाला है। तो एक तरीके से पार्टी ने तय कर लिया है कि कलेक्टिव लीडरशिप दिखनी चाहिए, और जो मजबूत है, जो जीत सकता है, चाहे वो लोकसभा सांसद है, वो विधानसभा चुनाव लड़े और सरकार बन जाती है। तो 6 महीने बाद है लोकसभा का, तो उसमें उन सबको ध्यान रखना है, और वो बहुत इस चीज को सोच समझ के पार्टी ने स्ट्रेटेजी बनाई है। किसी की लीडरशिप में मत जाइए। अगर जाएंगे तो फिर पार्टी के अंदर फूट पड़ती है। पार्टी जो है वो सोचती है, लोगों को लगता है कि एक लीडर की उसमें जा रहे हैं तो बाकी लोग नाराज। ये चेहरा जी, बाकी कलेक्टिव लीडरशिप होगी। जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। Interesting viewers, I'm going to take you back. If many of you may be wondering that how is it that maybe a Raman Singh might not get the ticket, there's already also speculation will Shivraj Singh Chauhan get the ticket, but in all probability he just might. But let's hark back to what happened in Gujarat. The likes of Vijay Rupani, Nitin Patel, CM, Deputy CM didn't get the tickets. They had to then move on, accept the decision of the party.